आग दो प्रकार की है, बुराई को भस्म करती है, हालेलुया, और भलाई को बहाल करती है, भलाई बढ़ाती है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और हमने देखा था, कुछ बातों को देखा था, जब आग हमारे जीवन पर आती है तो बुराई के खिलाफ परमेश्वर का क्रोध जो हमारे अंदर आता है, जब हम बुराई के पाप के विरोध में हम खड़े होते हैं, आमीन, हमारे अंदर उस पाप के लिए जो गुस्सा होता है, बुराई के लिए जो गुस्सा होता है, हालेलुया, वही परमेश्वर की आग है, आमीन। वो जोश, जो आक्रोश होता है, वही आग है, हालेलुया, हालेलुया। मान लो आपको बीमारी है, बीमारी पर आपको क्या होना है? उससे प्रेम नहीं करना, ऐसा नहीं करना, हाय हाय हाय, उसको पुचकारना नहीं, हालेलुया, बल्कि उसको क्या करना है? गुस्सा करना है। कैसे? ये शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। यीशु के शरीर में एक बीमारी रह कैसे सकती है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के मंदिर में कचरा कैसे रह सकता है? आपको याद है ना, यीशु मसीह ने मंदिर में जब गए थे, यीशु मसीह, तो कैसे जो बुराई से लेन देन कर रहे थे, कैसे कोड़े मार मार के बाहर भगाया था, कितना गुस्सा किया था या नहीं किया था? हालेलुया। आप तंगी में हो तो आपको गुस्सा होना चाहिए। किस पे? उस पे नहीं जिसने पैसे नहीं दिए, उस पे गुस्सा नहीं करना। तंगी में हो, पति पे गुस्सा नहीं करना, या तो कमा भी नहीं सकता, छोड़, तेरे साथ आने का फायदा क्या? उस तंगी पे, उस गरीबी पे आपको गुस्सा आना। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर राजाओं का राजा है, मेरा बाप राजाओं का राजा है। गरीबी तेरा काम है क्या इधर? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो जो बुराई है उसमें आप जब क्रोध करते हो, उसके अगेंस्ट जब खड़े होते हो, उसके विरोध में जब आप खड़े होते हो, तो वो आपके जीवन में आग है। हालेलुया, हालेलुया। मन में बदलाव, दूसरी बात देखी थी, मन में बदलाव और चाल चलन में भी बदलाव होना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। अब खाली हम वहीं पे गुस्सा ना करें, पर हमारे अंदर भी जो कचरा है उस पे भी गुस्सा होना चाहिए। पतरस में आग आई और पतरस बोला, प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं, मैं लायक नहीं हूं, इसलिए तू मेरे पास से दूर चला जा। हालेलुया, हालेलुया। उसको अपने ऊपर ग्लानि हो रही थी, अपने ऊपर खेद हो रहा था, अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था, आमीन, हालेलुया। तो हमें भी अपने घमंड पे, अपने गलत चाल चलन पे गुस्सा होना चाहिए, आमीन, हालेलुया। अगर हम में वो गुस्सा है तो हमारे अंदर आग है उस बुराई के विरोध में। बदल क्यों नहीं रहा? मैं कैसे कर सकता हूं प्रभु का दास होने के बाद भी, परमेश्वर की बेटी होने के बाद भी, मैं ऐसी हरकत कैसे कर सकती हूं या कर सकता हूं? ये आग होनी चाहिए, जलन होनी चाहिए इस बात के लिए। मैं चुगली कैसे कर सकता? गीत गाते ना, तेरे होते गुनाह में कैसे करूं, तेरे होते खता मैं कैसे करूं, यीशु तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं, यीशु तेरे होते खता मैं कैसे करूं। उसके होते का मतलब उसको अंदर बिठाया नहीं बिठाया? बोलो, बिठाया नहीं बिठाया? है जी? किधर बिठाया? पीछे बिठाया क्या? है? हालेलुया, हालेलुया। सबसे आगे रखना उसको, आमीन। तो जोश के साथ बोलना है, हाँ वो मेरे हृदय में बैठा हुआ है, रहता है, हालेलुया, हालेलुया। और वो सारे सब चीजों से ऊपर है, वो इज्जत, आदर और महिमा के लायक है, आमीन, हालेलुया। और उसको बिठाने के बाद भी अगर चुगली करेंगे तो वो बैठा है, वो सुन रहा है, बोलते ना, परमेश्वर मेरे साथ है,
और फिर भी गाली दे रहे हो, फिर भी चुगली कर रहे हो। उसको खत्म करने की आग लगनी चाहिए। समझ में आ रहा? हालेलुया। तो चाल चलन में बदलाव होगा। आमीन। दुनियावी रिश्तों में नहीं, संसारिक रिश्तों में नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ गहरा नाता जोड़ने के लिए जब हम डे बाय डे चलने लगेंगे, नहीं बस मुझे तो प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके लिए कुछ भी कर जाना। जब संसारिक लोग संसार में एक लड़का एक लड़की के लिए जान भी दे देता है, बोलो हाँ की ना? अम्मी अब्बू अब्बा पप्पा सबको छोड़ देता है, बोलो हाँ की ना? वो बेकार वाले प्यार में, बेकार वाली आग में। और ज्यादा ही हो गया तो फिर ड्रम में भी पैक कर देते, है ना? ड्रम तक में पैक कर देते। ऐसी आग, बुराई की आग। तो परमेश्वर के प्रेम की आग कैसी होनी चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ रिश्ता, मजबूती, उसके साथ चलना, हालेलुया, उसके साथ उठना बैठना। कितनों को समझ में आ रहा है? इसकी आग लगनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया।